आई होप आपको पता रहेगा क्यों आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए। किसी को पता है? नहीं पता है ना? कोई बात नहीं है। So myself Rupesh Patil, I am from Live Tech India. I am working as a business development executive officer in this company. But भले मैं business development officer हूँ, but यहाँ पे किसी business के related नहीं आया। So it's a basically awareness session कि AI या फिर आने वाले दिनों में आपको आपकी करियर में कैसे आगे ग्रोथ करनी है या फिर मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो इसके रिलेटेड हम लोग एक करियर गाइडेंस सेशन है यहाँ पे। सो विच वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर कॉलेज कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए मौका दिया। सो आगे बढ़ते हुए मैं बता रहा हूँ कि लाइव टेक इंडिया क्या है और क्या कर रहा है। सो एक छोटा ब्रीफिंग। सो अबाउट लाइव टेक इंडिया, अबाउट 25 कॉर्पोरेट्स को हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग दी है। वी हैव कंडक्टेड टिल डेट हम लोगों ने 25+ कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दी है, प्लस 80+ कॉलेजेस में हम लोग ट्रेनिंग की प्रोविजन की कर चुके हैं, ट्रेनिंग्स भी दे चुके हैं कैंडिडेट्स को। More than 5,000+ candidates are being successfully trained by Live Tech India, जिसमें रियल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स आर गिविंग ट्रेनिंग टू आवर कैंडिडेट्स। मतलब रियल टाइम में जो आईटी कंपनीज में ट्रेनर्स है जो काम कर रहे हैं, वही आपके यहाँ पे ट्रेनर्स है और ट्रेनिंग देते हैं हमारे यहाँ पे। तो सेकेंडली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हम लोग इंडियन रेलवे, एडलविस, HDFC एंड सेवरल कॉलेजेस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हम लोग ऐसे ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। इंडियन रेलवे इज वन ऑफ आवर क्लाइंट्स जिनको हम लोग AI के रिलेटेड फिर और भी ट्रेनिंग्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल एडलवाइज करके कंपनी आपको सुनाई देगा, राइट। HDFC बैंक है, इधर n नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिनमें हम लोग ट्रेनिंग प्लेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। सेकेंडली ये हमारे कंपनी का प्रोफाइल है। और फाउंडर मेंबर इज स्वप्निल दरेकर सर, को फाउंडर प्रशांत कांबले सर। सेकेंडली टेक्निकल हेड में हमारे तरल सर आते हैं, फिर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हमारी मानसी मैम है, फिर मेंटरशिप सेशंस एंड मेंटर्स के लिए भूमिका मैम है, अगेन मेंटर नूर सर है। So इसके बाद I would like to introduce our director of the company, Mr. Prashant sir. Prashant Kamble sir is here to guide you further. Prashant sir. Thank you so much. You guys are ready, so we can start. Fine. People will keep coming and going. So this is Prashant. I have an experience of around 13 years in IT industry. Last I was working as a Scrum Master in Infosys, Pune, Delhi.
Have you guys ever heard about Scrum Master role? कभी सुना है? Don't worry, CSIT के लोगों ने सुना है. Although it's from IT background. I worked in 13 years in IT industry. I worked in 6 different countries. And today we are representing LifeTech India. So I've been told by ma'am कि सब AIML के बच्चे. So it's great. Good to see AIML people. And इंडिया में AI के बारे में 2014 में जस्ट डिस्कशन चालू हुआ था. And LifeTech India has started training and placing in AI from 2016. पिछले 9 सालों में we are into niche for this AI trainings. As you saw, Indian Railway को AI में ट्रेनिंग LifeTech India प्रोवाइड करता है. जो आप लोगों ने फोटो देखा था थोड़ी देर पहले, ये आप लोगों को सब अंदर लोग दिख रहे हैं, राइट? Do you know guys who these people are? They are the loco pilot. ये जो अपना ट्रेन चलाते ना मुंबई में, और जो सिग्नल्स आते ना स्टेशन पे, तो इंडियन रेलवे वांट्स टू इम्प्लीमेंट AI for signal processing and they want his loco pilot to get trained on AI. अभी लोको पायलट का क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है? Any guess? Whether are the IT engineers or any engineers? लोको पायलट तो ITI होता है, 12th पास होता है. मेजरली आई कैन से बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, BCom, उसके ऊपर भी. अब इनको AI सिखाना है. Just imagine, you guys are doing degree in AI, इनको AI सिखाना है. इसका एक अच्छा स्टोरी है, ये केस स्टडी है हमारे पास. When we got a call from Delhi, from the railway department manager, I said, sir, लोको पायलट को AI सिखाना है. Are you sure? AI? अरे हाँ सर, आप बस मुंबई सेंटर में आ जाओ. I am reaching there ये तारीख को. Let's discuss. And I went. मैं गया पूरी टीम को लेके मेरी. और लोको पायलट को AI सिखाना है. Are you sure sir? मैंने फिर से सवाल किया. Do you know sir what that includes? Please have a seat. तो मैनेजर का थोड़ा ईगो हर्ट हुआ. मैंने रिपीट सवाल किया ना, लोको पायलट को AI सीखना है. Are you sure? एक AI सीखना होगा तो बेसिकली क्या एक आना चाहिए? पाइथन. बेसिक पाइथन तो आना चाहिए अगर AI में कुछ करना है. और he said, सर आपसे होगा? I said, अब मेरा ईगो हर्ट हो गया. सर होगा तो हम तो कर रहे हैं 10 साल से. चलो ठीक है, करते हैं. हमारी टीम आई, मास्टर्स इन AI, एंड हमने इनको पाइथन का बेसिक कोडिंग से स्टार्ट किया. ये जो अंकल बैठे ना, देख रहे हैं आप, कितने डेडिकेशन से पूरा ट्रेनिंग में थे. सेम लैपटॉप खोल के बैठे थे. ही वाज अराउंड 47 इयर्स वो टाइम पे. यानी इनका तो पढ़ाई अपने साथ कहीं मैच नहीं करता. हमने टास्क दिया पाइथन का इनको, एंड ही सेड, मन में बोला अंकल, बाहर से बोला सर आपको ये होमवर्क करना है, आप कल आओगे ना तो ये आपको पाइथन का हमने असेसमेंट दिया है, ये आपको कल करके आना है. अगर कुछ डाउट लगा तो कोई आपका बेटा बेटी होगा या कुछ, यू कैन आस्क एनीवन. एंड देन आई टर्न बैक, ही जस्ट कॉल्ड मी अगेन, बेटा सुनो, हो गया. मैंने बोला अंकल आपको, सर आपको कल होमवर्क करके आना है. He said, नहीं हो गया. नहीं हो गया. मेरा ट्रेनर वाज अगेन शॉक. मैंने बोला आपने क्या दिया उनको असेसमेंट? हो गया 5 मिनट. थोड़ा मुश्किल कर दिया, थोड़ा टफ. 2 और उनको असेसमेंट दिए सर को. 10 मिनट में वो भी हो गया. अब
मेरे ट्रेनर का ईगो, ठीक है बात, कॉलेज के बच्चे करने के लिए 1 दिन लगाते हैं, 12 पास का बंदा 10 मिनट खत्म कर रहा है। ये सिलसिला चलते रहा। उनका वो ऑफिसर था जो मेन दिल्ली से था, ही वाज सिटिंग हियर, ही वाज वाचिंग अस एंड वाचिंग देम, और वो मुस्कुरा रहे थे। 25 डेज का प्रोग्राम था, इन लोगों ने 2 दिन में खत्म कर दिया विद एडवांस कोर पाइथन के साथ। Then he said, अच्छा और कुछ है, थोड़ा मुश्किल सिखाओ ना, ये तो पता है हमारे लोगों को। मैंने अपने पूरे करियर में इतने अच्छे कोडर नहीं देखे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ पूरे करियर की। वी हैव कम्युनिकेटेड अराउंड मोर देन 5000 के ऊपर बच्चों से मैं बात किया हूँ, इतने अच्छे कोडर। अब इन लोगों ने पाइथन किया। अभी का रिसेंट न्यू जनरेशन पॉलिसी में एक रूल आया है, स्कूल में पाइथन सिखाया जा रहा है। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? 8th स्टैंडर्ड में पाइथन आ गया। सो पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल अबाउट दिस थिंग इज एआई अब सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा। AI is like people are now started adapting it, grabbing it. भले उसमें जॉब नहीं करना है लेकिन मुझे वो सीखना है। हम लोग तो डिग्री कर रहे टू गेट अ गुड करियर इन दैट, राइट? बट देयर आर पीपल सिर्फ सीखना है इसके लिए भी AI सीख रहे हैं, दे आर वेरी गुड इन दैट। बट एक अच्छी बात है कि दे आर नॉट अ कॉम्पिटिशन फॉर यू गाइस इन मार्केट, बिकॉज वी आर प्लेसिंग इन AI, we have good company client with us, तो उनका रिक्वायरमेंट भी लो to get place in AI. Fine. आप में से कितने लोग जॉब करना चाहते हैं आफ्टर डिग्री? Can you raise hand? How many of you would like to go for job? थोड़ा सा हाथ पूरा रेस करो। इसमें क्या होता है कंफ्यूजन, पूरा या कुछ लोग ऐसा करते हैं, सोच रहे। फाइन। कितने लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे? आफ्टर डिग्री मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे? रेज अ कंप्लीट हैंड। ओके, आई कैन स्टिल सी फ्यू हैंड्स। जॉब भी नहीं करना है, मास्टर भी नहीं करना है, तो क्या शादी करना है? Cool. So, coming back to the point, Lighting India is a corporate training firm. We train industries. जहाँ पे आप लोग जाने का ख्वाब देख रहे हैं, they are getting trained by Lighting India. Edelweiss company, SIP किया होगा अपने म्यूचुअल फंड. You can see this name Edelweiss. These are the developers, IT people of the company, having a package of 25-30 lakhs, but they are still getting trained by us. SPJN College, one of the important topmost college of MBA. अब MBA कॉलेज में भी डेटा एनालिटिक्स आ गया। So today we got to know, हम देखते हैं कि AI होता क्या है, और ये AI करके तो ChatGPT हमको पता ही होगा, वो तो भी हमारा किसान भी यूज़ कर रहा है, जिबली तो वो भी कर रहा है, ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो AI सीख रहा है? तो एग्जैक्टली है क्या सब चीज़? लेट्स सी एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर अस एज अ करियर। ठीक है, दिस इज आवर टीम, नॉट रिपीट। फाइन। डज AI गोइंग टू किल कोडिंग जॉब? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। कितने लोगों को लगता है कि AI की वजह से जॉब गए हैं या जाने वाले? AI की वजह से जॉब्स गए हैं या जाने वाले? मतलब इंडस्ट्री में से जॉब्स कम होने वाले? ठीक है, फाइन।
ओके अभी रिसेंट न्यूज है 2 वीक्स पहले का, एक रिसेंट न्यूज है 2 वीक्स पहले का 80,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया आईटी इंडस्ट्री से। मीडिया उसको 1 लाख बता दिया एंड द रीजन वाज गिवन बाय TCS as we have client as TCS also. They said अरे वो they don't know AI के tools निकाल दिया, नॉट अपग्रेडेड, निकाल दिया। हमने बोला सर थोड़ा 5-10 लाख खर्चा करने का हम पे, हम उनको अपग्रेड कर देते थे। अरे छोड़ो, निकाल दिया। मैं आप लोगों को किस्सा सुनाता हूँ। आई वॉज वर्किंग इन इन्फोसिस, आई वॉज वर्किंग एज अ स्क्रम मास्टर, जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। IT इंडस्ट्री का एक ऐसा पोजीशन है जिसके ऊपर सीधा डायरेक्टर होता है। एंड आई वॉज वर्किंग इन इन्फोसिस। कोविड-19 में लॉकडाउन लग गया, सब लोग घर पे बैठे, हम भी घर पे आ गए। कोविड-19 में वी वर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, घर से काम। आप लोगों ने भी किया होगा लर्न फ्रॉम होम, किया होगा। आई कैन सी स्माइल्स देख रहा हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की, हमने भी उस तरीके से काम किया, कोई डिफरेंस नहीं। लाइफ बहुत चिल थी। 9:30 का लॉगिन हुआ, सुबह 9 बजे जिम विम करके मस्त बैठने का, लंच ब्रेकफास्ट सब हाथ में मिलता है। 9:30 का लॉगिन हुआ करता था। 9 o'clock को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय लंदन हेड, इसका नाम था मंदार अबंगी। मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बताऊँ आज इंडस्ट्री का। 2 बातें। पहली बात, इंडस्ट्री में इंग्लिश जो है 12 घंटे कोई इंग्लिश नहीं बोलता। इंग्लिश सिर्फ 2 जगह पे बोली जाती है। सबसे पहले इंटरव्यू में। कहाँ पे जरूरी है इंग्लिश? इंटरव्यू में। खुद को प्रेजेंट करने को आना चाहिए, खुद के बारे में बोलने को आना चाहिए, इंग्लिश। एंड सेकेंड, इफ यू वर्किंग फॉर एनी क्लाइंट जो लंदन का होगा या इंडिया के बाहर का होगा या इंडिया का होगा, और उससे इंग्लिश में बात करना होगा, यू गेट टू अ चांस टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। लंदन के बाहर का होगा, US का होगा, UK का होगा, तभी इंग्लिश आना जरूरी है। जरूरी तो यह है कि पहले उसकी इंग्लिश समझना जरूरी है। वो क्या बोलते हैं पहले वो समझना। मुझे तो आगे समझ में आता नहीं, स्टिल गेट कंफ्यूज होता है तो इंग्लिश में। कैपजेमिनी में आई वाज देयर नैरोली में, आई यूज्ड टू कीप ऐसा निकाल के मैं मेरे इसको डायरेक्टर को लिखने का, क्या बोला तू? यस बोल दे, चेयर्स बोल दे, चिल बोल दे, खत्म। 2 जगह पे इंग्लिश जरूरी है। बाकी दिन भर में ना हिंदी बात करते हैं, उसमें अगर मराठी मिल गया तो बाकी नहीं। मैं आपको रियल टाइम इंडस्ट्री बताऊँ, पर इंग्लिश 2 जगह पे आनी चाहिए। सडनली हमला हो जाएगा तो यू हैव टू बी रेडी। दूसरा, कंपनी में देयर इज नो सर एंड मैम। सर मैम ये खाली कॉलेज में होता है, कॉलेज तक ही होता है। कॉलेज के बाहर नो सर नो मैम, नाम से बुलाते हैं। नाम से बुलाते, इसका ये मतलब नहीं है कि नाम से बुलाते तो, लेकिन थोड़ा अदब से, मतलब शिस्ते। नहीं तो डायरेक्टर को बोलेंगे, अरे रावलिया, अरे क्या अरे क्या समझा तू? तो दिसत नाही तो म्हटलं तर मग आपण दिसणार नाही नंतर इंडस्ट्रीमध्ये। नाम से बुलाते लेकिन अदब से बुलाते। तो मेरा हेड, लंदन हेड वाज मंदार अबंगे। He called me on morning 9 o'clock। अबंगे मतलब वो सातारा का, मैं सातारा का, हम दोनों घाटी। तो हम लोगों का पूरा घाटी पड़ा, हमारा घाटी पड़ा। He called me 9 o'clock, he just said me, भावा तोडलंस, कसलं डिप्लॉयमेंट झालं राव, क्लायंट कसला खुश आहे। वी आर वर्किंग फॉर विलिस टावर वॉटसन, यूरोप कंट्री का ग्लोबल लेवल पे 2nd नंबर का इंश्योरेंस कंपनी है, दैट इज आवर क्लाइंट। मंदार वाज हैप्पी। हमने एक बड़ा डिप्लॉयमेंट किया था, कोड पुश किया था विद नो एरर एंड नो एनी ब्लॉकर्स इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट।
बंदर फोन करके भावा कसलं काम केलं त्या टीमने यार, तुझ्या सगळ्या टीमला सांग मी आल्यावरती आपण बसूया जेवायला. So at that time my team was around around 85 डेवलपर्स थे, 65 टेस्टर्स थे, 4 बिजनेस एनालिस्ट थे, 4 प्रोजेक्ट मैनेजर थे, 35 सिस्टम एडमिन की टीम थी, 45 एनवायरमेंटल सेटअप थे. ये सब लोग मुझको रिपोर्ट करते थे एंड आई वाज लीडिंग दिस टीम ऑफ अराउंड 250 पीपल. 250 लोगों की टीम थी मेरी एंड आई वाज लीडिंग देम एंड ये सब मुझको रिपोर्ट करते थे. दैट इज द पोजीशन ऑफ स्क्रम मास्टर. जो आप लोग एक इंडस्ट्री में जाने के बाद यू गाइस कैन बी रीचिंग ऑन दैट पोजीशन. बंदा तो खुश होकर बोल दिया, क्लाइंट तुला बोलतोय लंडनला ये, तू आता लंडनला ये, बॅग पैक कर, मैं रिलैक्स. चलो महीने का 3 लाख आता है, अभी 4 लाख आ जाएगा, हाथ पे लगे टेंशन नहीं. 9:30 को लॉग इन, तो लंदन जाने के लिए वीजा का एम्बेसी का मेल आता है फ्रॉम द एचआर. आई ओपन माय मेल. ऑफ कोर्स मेल तो आना था. गो टू एम्बेसी. आई ओपन द मेल and the mail was written, you are terminated. उसमें लिखा था you are terminated. ये ऐसा ही सन्नाटा तो लिखा है जो मैंने पढ़ा. उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस सिंपल यू आर टर्मिनेटेड, यू आर गिवन 12 days जो भी लिया है कंपनी से वो वापस करने का, जाने का. Do you guys know मतलब ऑफ टर्मिनेशन क्या होता है? उसका मतलब फायर्ड और क्या मराठीत बोलायचं शकतो आपल्या भाषेत. काढून टाकलं बरोबर नाही, काढून टाकलं नाही. मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन इज नॉट काढून टाकलं नाही, हाकलून टाकलं. उस दिन मेरे पूरे टीम को मेल आया 250 लोगों को. आई गॉट पैनिक. मतलब ये क्या है? व्हेन यू गेट पैनिक ना, कोई इंग्लिश नहीं निकलता, जो मातृभाषा है वही निकलता. काय केलं पाहिजे होतं त्यावेळेला? सबसे पहले उसको फोन लगाने का जिसने आधे घंटे पहले लंदन आने का बात किया, चढ़ाया झाड़ पे वगैरह. आई जस्ट व्हाट्सअप कॉल इन मंदार को. मैं एकदम शिस्तीमध्येच त्याच्याशी बोललो. मंदार अरे काय नाटके लावली रे, हा कसला मेल टाकलाय? उत्तर म्हटलं आधा घंट्यापूर्वी क्लायंट इज हॅपी. मलाही माहिती आहे क्लायंट इज हॅपी. आय एम सीइंग ऑल द प्रोडक्शन, आई एम सीइंग ऑल द थिंग्स, पूरा मेल आहे मेरे पास. हा कसला मेल आहे? डायरेक्ट टर्मिनेशन. रिझन सांगितलं नाही, काय नाही सांगितलं, डायरेक्ट टर्मिनेशन. असं कोणी काढतं का? असं कोण मेल टाकतंय? मंदार ने स्लो आवाज में सिर्फ टेक इट इज बोला. मंदार ने स्लो आवाज में टेक इट इज बोला. अरे मला पण तोच करा. Okay. मंदार सेठ मला पण तोच केला. अभी मैं क्या बोलूं? उस दिन हमारे पूरे 250 लोगों को मेल आया, तो मैंने चेक किया इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट, वहां पर भी 100 लोगों को सेम मिला है इन द अनदर प्रोजेक्ट. उस दिन पूरे मिला के 380 लोगों को सेम मेल आया फॉर टर्मिनेशन. इसको आईटी इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं? ले ऑफ. अच्छा लगे दिल को सुनने के लिए. और क्या वर्ड है इसके लिए? इधर अच्छा होना चाहिए. और क्या? रिसेशन, कट ऑफ,
ये अच्छा लगना चाहिए। फाइन, इतना नहीं, टीवी पर भी आता है, कोई एबीपी माझा, TV9 मराठी, उस पर भी आता है। पुण्यातला इन्फोसिस काढलं 500 पोरांना, 380 निकाल, हे 500 बोलतो। पप्पा आमचे असे टीव्हीकडे बसले असतात न्यूज बघत। अरे ते मेसेज अरे पुण्यात इन्फोसिस, आमची बिल्डिंग पाठीमागे कालची नवीन पद्धत। The reason of sharing this story with you guys is like, this is the industry. ये है इंडस्ट्री, इसका मूड कब बदलेगा, कब बिगड़ेगा, कुछ पता नहीं। हमारी लड़कियां खानों का बदलना है, ज्यादा मूड तो इंडस्ट्री का बदलता है। लड़कियों का है ना ब्रेकअप, डायरेक्ट ब्रेकअप। अरे केलं काय मी ब्रेकअप, तू विचार कर काय डायरेक्ट ये इंडस्ट्री के पास आप लोग 1-2 साल के बाद जाने वाले हो गुलाब का फूल लेके प्रपोज करने के लिए। विल यू टेक मी? येऊ का? जिसका मूड कभी बदलता है उसके पास आप लोग जाने वाले हो। आपके मैम ने बोला, आपके मैम ने बोला फक्त अर्धा घंटा बोलो, देन आई विल एंटर ओनली हाफ एन आवर। आपके मैम ने कहा कि सर AI कंपनीज में हमारे बच्चों को आप इंटरव्यूज के लिए, प्लेसमेंट के लिए कुछ ट्राई कीजिए। ऐसे करना फाइन। Does AI going to kill coding job? Now let's see कि अभी इंडस्ट्री में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और इंडस्ट्री का मूड क्या है। मूड को समझना बहुत जरूरी है, मूड को समझना बहुत जरूरी है। अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, ये सब बातें हम समझेंगे। और AI में डायरेक्ट हमारे लिए जॉब्स है या डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट है या कोई डंकी रूट है, पता करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर। तो डज AI गोइंग टू किल कोडिंग जॉब? सबसे पहले इसका जवाब नो। इसका जवाब है नो। हमारा तो सिर्फ अभी ना AI के क्या करने वाले हैं, बट AI doesn't have anything to get off your job. AI क्या है और क्यों है, लेट्स सी। अभी ये पहला टेंशन, मेरा भाई टेंशन ले रहा है। AI तो बहुत सुना है यार, which AI technology should I learn? बहुत टेंशन है। चलो देखते हैं which technology should I learn. There are 2 types of AI जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है। You guys are engineering students? आप लोगों के लिए AI में अभी फिलहाल 2 चीजें चल रही है इंडस्ट्री में। सबसे पहले Gen AI, सुना है कभी? एंड दूसरा है LLM। ये आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में होगा, है आपके सिलेबस में? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल नहीं है? आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड में हो? थर्ड एंड सेकेंड फिक्स है ना, ठीक है। तो अभी आप बच्चे कोई बात, स्टिल यू आर लर्निंग लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स एंड जनरेटिव AI। देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सुना होगा आपने भी? आप लोगों ने ChatGPT यूज किया होगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रॉम्प्ट करते हैं। अभी प्रॉम्प्ट करना मतलब बहुत सिंपल लगता है ना, उसको बोल देने का, वो अपने आप काम करता है। गलत। इंडस्ट्री में ChatGPT बैन है, टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू।
इंडस्ट्री में चैट जीपीटी बैन है। इंडस्ट्री में जो जनरेटिव एआई का टूल यूज होता है वो अलग होता है। उसमें से चैट जीपीटी वन ऑफ द टूल ऑफ एआई, जेन एआई वी कैन से, जो प्रॉम्प्ट पे काम करता है एंड इट जनरेट्स द थिंग। यू हैव टू प्रॉम्प्ट देम, इट जनरेट्स इट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज व्हाट? इट इन्वॉल्व्स क्राफ्टिंग, to guide AI model like ChatGPT and similar tools. We have to prompt them, हमें उनको prompt करना होता है। Trust me guys, ये prompt करने का अलग से ट्रेनिंग होता है इंडस्ट्री में। How to prompt? Let's see. Why is prompt engineering important? It's very important because आप जब prompt करते हो AI टूल को तो it extract the best result। आप चैट जीपीटी को कुछ भी डालो वो आपको बेस्ट रिजल्ट ही लाके देगा। उसका राइटिंग होगा, कोडिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, एनीथिंग। अभी तो बहुत लोग कोडिंग भी चैट जीपीटी यूज करके करते हैं। कभी सुना होगा आपने, किया भी होगा, 100% किया होगा, चैट जीपीटी को यूज किया होगा। लेकिन इंडस्ट्री में इंटरव्यू में हम लोग पकड़ लेते हैं वो कोडिंग कि ये चैट जीपीटी से किया है कि खुद से किया है। ऐसा पार्ट ऑफ द इंटरव्यू पार्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि यू हैव टू प्रॉम्प्ट इट इन द राइट वे सो दैट यू विल गेट एन ऑप्शन, यू विल गेट अ गुड आंसर इन द बेस्ट रिजल्ट इन द बेस्ट वे। दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एग्जांपल्स क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जांपल्स क्या होता है? इंस्ट्रक्शन बेस्ड मतलब राइट अ फॉर्मल ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। एक जॉब एप्लीकेशन के लिए भी आपको अगर मेल लिखना है, मुझे अगर आपके मैम को आफ्टर दिस सेमिनार भी अगर थैंक यू मेल लिखना है, वो भी मैं चैट जीपीटी यूज करके लिख सकता हूँ। बस मुझे उसको प्रॉम्प्ट करने को आना चाहिए कि राइट एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। एक हम लोग सिंपल लिखते हैं राइट अ मेल फॉर मी, वो पूछेगा भाई किधर, किसको, क्या। तो प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? यू शुड बी राइट इन द प्रॉम्प्टिंग। दूसरा क्या होता है? ओपन एंडेड। जैसे कि एक होता है प्रॉम्प्ट ओपन एंडेड और एक होता है रोल बेस्ड, यानी कि इट एक्ट एज अ पाइथन ट्यूटर एंड एक्सप्लेन लूप्स। प्रॉम्प्ट के 3 टाइप होते हैं। एक आप लोग चैट जीपीटी में करते हो और ये दो है, ये इंडस्ट्री में आज यूज हो रहा है विद आईटी डेवलपर्स। पीपल आर यूजिंग दिस टू प्रॉम्प्ट्स इन इंडस्ट्री एंड दिस टूल्स आर पेड एंड लाइसेंस्ड एंड आर ओनली अलाउड इन इंडस्ट्री। These are types of prompt. Structure of good prompt. Now let's see कि good prompt कैसे होता है, क्या होता है। Gen AI अगर हमें यूज करना है या सीखना है, because you guys are from AI ML department, तो आप लोगों को Gen AI का पॉइंट आपके इंटरव्यू में भी आएगा, यहाँ तक तो आपके जॉब करियर में भी आएगा। क्लैरिटी, प्रॉम्प्ट में होना चाहिए क्लैरिटी। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट। इसका एग्जांपल हम देखेंगे क्लैरिटी का मतलब क्या होता है। कंटेक्स्ट, डिटेल्स या बैकग्राउंड प्रोवाइड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी वो साड़ी वाला भी आया कंटेंट, इसको देखो वो रेड साड़ी में, राइट गाइस क्यों दिख रहे यार, वो 10 के बाद अपन थोड़ी साड़ी। एक अच्छा ट्रेंड आया था, उसमें राइट प्रॉम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेशंस क्या है। जैसे कि उसमें वर्ड काउंट हो या स्टाइल हो, आप एक बड़ा ऐसा मैसेज या पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। आपको एक लाइन में ही कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट करना है जिसमें आपका सारा रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए। ये सब व्हाट आई एम शोइंग यू गाइस ओवर हियर इज अ पार्ट ऑफ योर करियर। जेन एआई का टूल आप जब यूज करोगे इंडस्ट्री में जाने के बाद, you guys should be aware about the right prompting। अगर आपको वो नहीं आता है, आपका इंटरव्यू फेल। और ये जेन एआई आपके कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इट इज नॉट येट एडेड। जेन एआई का प्रॉम्प्टिंग इज नॉट येट एडेड। तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक प्रॉम्प्ट एग्जांपल देता हूं, एक्सप्लेन एआई इन सिंपल टर्म्स, उसमें आउटपुट का आएगा शॉर्ट जनरल एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉम्प्ट? एक्सप्लेन एआई टू अ 12-year-old यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी।
ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट। एक आपका प्रॉम्प्ट था एक्सप्लेन एआई इन सिंपल टर्म्स, हमको सिंपल समझ में आता है, हमने उसको बोला सिंपल में एक्सप्लेन कर, ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट। ये हो गया एक AIML के डिग्री होल्डर का प्रॉम्प्ट with all the details and all the simple में short में with using a real world analogy and उसका टेलर आउटपुट क्या आ गया, rich explanation, इसका क्या आ गया, जनरल एक्सप्लेनेशन। आपको जो आउटपुट आया है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, यहाँ पे होगा। एक और एग्जांपल लास्ट देते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए डॉग। चैट जीपीटी को बोल दो एक डॉग बना दो, वो डॉग भेज देगा, पर हमारा पर्पस क्या है, we need what kind of dog, तो ये हो गया इसका enhanced prompt, create an image of a golden retriever wearing sunglasses on a beach at sunset, this is a kind of a prompt। तो prompt का आपको बेसिक डिफरेंस बताने के लिए सिंपल एग्जांपल, and this is again our career for you। now let's see LLM क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, और उसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन जेन AI एंड ML। Any AI that generates content, आप जेन AI के टूल्स आपको बताऊं मैं जो आज इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, एक आपको पता है चैट जीपीटी, दूसरा है कोपायलट, तीसरा है मिड जर्नी, जेमिनी नहीं आपके मोबाइल में भी है, वो तो आउटडेटेड है इंडस्ट्री के लिए। मिड जर्नी एंड क्लाउड AI। क्लाउड AI इज द मोस्ट नाउ प्रेफर्ड AI टूल जो आज सारे MNCs में और IT इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। उसका यूज हो रहा है फॉर डेवलपर्स टू ऑप्टिमाइज द कोड, कोडिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए नहीं। फाइन। व्हाट इज LLM? इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसका डिफरेंस क्या होता है, एक जेन AI का आउटपुट क्या होगा, आपने कंटेंट डाला आपको इमेज मिलेगा, या आपको ऑडियो मिलेगा, या आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन अगर आपने LLM यूज किया तो इसमें पाइथन का एल्गोरिथम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शेयर मार्केट में इट इज कॉल्ड एज अल्गो ट्रेडिंग। अभी जो एडेलविस का आपने फोटो देखा डेवलपर लोगों का, लाइव टेक इंडिया ने उनको 4 महीने पहले पाइथन में ट्रेनिंग दिया। Their CTO called us, we have developers with us and they are having experience of around 8 years। कोई जावा में है, कोई PHP में है, कोई .NET में है। We want you to teach them Python। आपको लगता है 8 साल के एक्सपीरियंस के डेवलपर लोगों को पाइथन सिखाना पड़ता है, बट रिक्वायरमेंट था। अब इनको पाइथन क्या सिखाया गया, जो पाइथन आप लोग अभी यहाँ सीख रहे हो कॉलेज में in your syllabus, that is only 3%, only 3% of what is used in industry। कॉलेज आपको इंडस्ट्री के लेवल का पाइथन नहीं सिखा सकता। There are limitations of every colleges। I'm talking about all colleges। जब हमने उनको पाइथन ट्रेनिंग दिया, it went around 40 hours का ट्रेनिंग in Python, that is called algo training। Have you guys heard about that? अल्गो ट्रेडिंग मतलब एल्गोरिथम बनाया होता है ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें वो पूरा एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड करता है कौन सा शेयर कितने बजे कितना राइज हुआ तो उसको पिकअप करना है, कौन सा शेयर कितने बजे डाउन होगा तो उसको सेल करना है। ये सारा का सारा एल्गोरिथम यूज करके डिसाइड किया जाता है। यानी पहले कैसा, एक हम लोग गेस करते थे, ब्रोकर्स गेस करते थे अभी ये गिरेगा, अभी ये उठेगा, अभी इसको खरीदना है, अब इसको सेल करना है। अभी एक एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है पूरा ट्रेडिंग में कि ये शेयर अभी 5 मिनट के हिसाब से कितना बड़ा है, फ्यूचर में ये अगले 2 महीने में कितने लेवल पे जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आज सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज। दैट इज डन इन LLM। That is LLM। मेडिकल फील्ड में आज AI आ गया है। Guys have no limitations for any industries। आप लोगों के लिए खाली AI का कोई अलग इंडस्ट्री नहीं है, ना कोई खाली IT का इंडस्ट्री है। You guys can also go in pharma industry। अभी AI in pharma भी आ गया है।
एक इंसान का पूरा बॉडी मास इंडेक्स, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एवरीथिंग इज बीन टेकन डाउन एंड देन उस पे गेस किया जाता है कि ये इंसान अगले 1 साल में कितने बार बीमार पड़ सकता है, या इसका बीपी कितने बार शूट होगा, या इसको हार्ट अटैक कितने बार कभी आ सकता है. दिस लेवल ऑफ एल्गोरिथम इज डन यूजिंग एआई. तो एआई मतलब कुछ अलग नहीं है. एआई इज नथिंग बट एआई का अंडर जो चीज होती है दैट इज एलएलएम. यूजिंग एलएलएम यू गाइस कैन यूज ऑल दिस थिंग्स. सोनी एआई पता आपको, नाम सुना है कभी सोनी एआई? वो मराठी एक सीरियल था सुबोध भावे का, पता उसका यंग वर्जन दिखाया था. हैव यू गाइस एवर सीन? गर्ल्स को होता है एक मराठी सीरियल में उसका यंग वर्जन दिखाया था. सोनी एआई ने किया था वो चीज. उसमें पूरी एआई की टीम इज एसोसिएटेड विद लाइटिंग इंडिया. वहां पे उन्होंने आवाज को भी, चलो याद तो छोड़ो, किशोर कुमार की आवाज में अभी सैयारा का सॉन्ग पे यानी हर एक चीज को एआई में यूटिलाइज करके उसके ऊपर वर्कआउट करके उसका आउटपुट निकालना है. दिस इज एलएलएम. So what is I'm saying about LLM? It gives you audio, it gives you video. You guys are with me? Yes, yes. It gives you text, a human-like text. A human-like text. Next, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडस्ट्री? रिसर्च एंड इनोवेशन. इंडिया में अब जाके 2 सालों में एआई में इंटर्नशिप के लिए लोगों को लेना चालू किया. वी हैव प्लेस्ड मेनी पीपल इन एआई फॉर इंटर्न्स. वी हैव क्लाइंट्स इन एआई. अब तक इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग पीपल नॉट टू वर्क ऑन एआई. दे आर एक्सपेक्टिंग पीपल टू डू रिसर्च एंड इनोवेशन इन एआई. अभी आप जो सीखने वाले हो, एक आईटी के जब आईटी का दौर था ना, तो लोग कोडिंग करने के और डायरेक्टली जॉब डेवलपर, कोडिंग किया डायरेक्ट डेवलपर. एआई में ऐसा नहीं. व्हेन यू आर फिनिश विद योर डिग्री, आप लोगों को इंडस्ट्री में डायरेक्टली जॉब पे नहीं ले जाएगा. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. आप लोगों को लिया जाएगा टू डू द रिसर्च एंड इनोवेशन. एंड पूरे आपके डिग्री में आपने कितना रिसर्च किया, कितना इनोवेशन किया, कितना प्रोजेक्ट्स बनाया, ये सारी बातें आपका करियर डिसाइड करेगी. इंडस्ट्री में, इंटरव्यू में ये सब दिख रही है. नेक्स्ट, एज आई मेंशन, बिल्डिंग इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स विद एलएलएम एपीआईज. LLM is the most important thing now in AI, जो सारे इंडस्ट्री में आज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. Guys are with me? Careers for AI engineers is in NLP scientist, specialist. सुना है NLP? Have you guys heard about NLP? क्या है? कॉलेज में वो सिखाया जाता है फुल फॉर्म. टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज में फुल फॉर्म सिखाया जाता है. अब रियल टाइम एनएलपी क्या होता है वो आपको इंडस्ट्री जाने के पहले पता होना चाहिए, एंड वो आपके सिलेबस में कवर नहीं होगा. सो वी हैव एलएलएम, वी हैव एनएलपी. इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट एंड एमएल इंजीनियर. आप लोग के पास एक डेटा साइंस का भी डिपार्टमेंट है. जिनको एआई में मिला एडमिशन, पूछ रहे कि अरे एआई में मिल गया एडमिशन. जिनको डेटा साइंस में मिला रहेगा ना कुछ, अरे यार एआई में ना बैठ यार. तो ना तो खुश होने की जरूरत है, ना ही दुखी होने की जरूरत है. एआई का पहला स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम डेटा साइंस. डायरेक्ट मला एआई मध्ये काम पाहिजे सर, घरी जा. एआई में डायरेक्टली काम होता ही नहीं है. इफ यू गाइस आर मास्टर्स इन एआई, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको डायरेक्ट ऐसा एआई में प्लेसमेंट आज इंडस्ट्री में अवेलेबल है. इफ यू गाइस आर बैचलर्स इन एआई, यू हैव टू ट्रैवल थ्रू डेटा साइंस टीम, डेटा साइंस एंड एमएल इंजीनियर के थ्रू.
एंड इसमें भी आपको NLP एंड LLM ये दोनों आपको आना इज मोस्ट कंपल्सरी। इफ यू गाइस आर दिस थिंग देन ओनली द इंडस्ट्री इज एक्चुअली वेलकमिंग। आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तभी होगा। हमारे पास आते हैं रिज्यूम, मास्टर्स के आते हैं, बैचलर्स के आते हैं, हम अपने लेवल पे ही उनको साइड में कर लेते हैं, बिकॉज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दिस। एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप इन AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स। आज भी वैसे नो आपके पास EDP है, आपको EDP का प्रोग्राम है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाते हैं। देयर आर मेनी कॉलेजेस इन पुणे और बाहर जगह पे जिसमें EDP का प्रोग्राम होता है, जिसमें इफ यू गाइस हैव एन आइडिया अबाउट अ प्रोजेक्ट तो आपके प्रोजेक्ट को फंडिंग भी किया जाता है इफ यू हैव अ गुड आइडिया ऑन दैट। और आपका आइडिया अगर आपने डेमो बना के दिखाया AI में यूजिंग LLM और NLP तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग भी होती है। वी लाइटिंग इंडिया हैव अरेंज्ड AI हैकाथॉन अभी 2 महीने पहले। 800 बच्चों को ट्रेनिंग देकर AI का हैकाथॉन हमने अरेंज किया एंड उनके प्रोजेक्ट्स आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। फडणवीस सर उनको कॉल करके बोल रहे वी आर गोइंग टू फंड यू। 3 months दे वाज प्योर ट्रेनिंग विद AI इंडस्ट्री पर्सन के साथ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू गाइस इज प्रोजेक्ट्स आपके पास AI के ड्रिवन होने चाहिए, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए विद दिस 6 टेक्नोलॉजीज जो आपकी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ की टेकअवेज। Gen AI क्या है? इट्स अ ब्रॉडर कांसेप्ट एंड व्हाट इज LLM? इट्स अ टाइप ऑफ Gen AI फोकस ऑन टेक्स्ट। LLM क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग मल्टीपल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, बैंक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस। आप लोगों के लिए इतने सारे इंडस्ट्रीज का आज गेट्स ओपन है। आप लोगों को करियर करने का होगा, you have these many industries का options available. The only condition is you should know the right technology in the right way and right time. High demand for AI with LLM expertise, as I mentioned. इस पे ध्यान दो guys, ये बहुत जरूरी चीज है। And last, students should build projects and explore the career path in AI. Projects are very important. चलो अभी आपकी इसमें बात करते हैं, लैंग्वेज में बात करते हैं। चैट जीपीटी यहाँ पे आने के पहले ऐसे मैंने डाला व्हाट आर द ट्रेंडिंग करियर्स इन 2020। जस्ट गिव मी दिस सब नेम्स। सबसे पहले AI। अगले 10 साल तक 20 साल तक ट्रेंडिंग करियर पहला क्या है 3 में? AI, मशीन लर्निंग, अगले 20-30 साल तक यही करियर है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, बीकॉम का बच्चा पाइथन सीख रहा है एंड इज गेटिंग प्लेस एज डेटा एनालिटिक्स। 1 साल डेटा एनालिटिक्स काम करके इज गेटिंग प्रमोटेड टू डेटा साइंटिस्ट। इंडस्ट्री में आपको एंटर करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको खाली राइट गेट बताना चाहिए। आज इंडस्ट्री क्या बोलती है? बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड सेकेंड राइट स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास राइट स्किल है, बैचलर तो आपके हाथ में है, पास होना नहीं होना। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम इन इंडस्ट्री। उसका स्टार्ट कैसे करेंगे आप लोग? यू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। यहाँ से स्टार्ट नहीं करियर में, स्टार्ट इज फ्रॉम डेटा साइंटिस्ट, देन मशीन लर्नर एंड देन AI। दिस इज द रूट मैप इन इंडस्ट्री। देखते हैं डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का डिफरेंस क्या है। आप में से जो लोग AI में आज सब लोग हो, आप लोगों के लिए डेटा साइंटिस्ट का रोल एंड डेटा एनालिटिक्स का रोल अभी राइट नाउ हमारे पास अवेलेबल है। राइट नाउ आई एम हैविंग 100 of jobs opening with my company, my client in AI. They are looking for freshers to start their career as a data analytics and data science. That is the reason we are in this college now. Now let's see what is data analytics. Simple है, it's analyzing the past data to see the present. Simple. स्टॉक मार्केट में मुझे शेयर खरीदना है, मैंने TCS का शेयर देखा, पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे वो एक ग्राफिकल व्यू में दिखता है। ग्रो ऐप होगा, इस पे होगा,
वो दिखता है ग्राफिकल में कि वो बढ़ गया है। ये जो दिखना है ना, इसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। आप लोग एआई में हो तो आपको ये बेसिक पहले डेटा के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको डेटा ही नहीं समझेगा, आप सिर्फ, मेरे लैंग्वेज में मराठी में बोलते हैं ढकल पास, डिग्री होगी लेकिन ढकल पास। आपको डेटा पता होना चाहिए, डेटा को अंडरस्टैंड करने आना चाहिए। डेटा विजुअलाइज करने के लिए जो टूल यूज होता है दैट इज कॉल्ड पावर बीआई। तो मैंने क्या देखा, टीसीएस का शेयर पिछले 3 साल में ग्रो कर रहा है और Hyundai का शेयर है 3 साल में नीचे नीचे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं कौन सा शेयर खरीदूंगा, जो मुझको दिख रहा है, जो मुझे विजुअलाइज हो रहा है, टीसीएस। तो मैंने पास्ट 3 साल का डेटा देखा, एनालाइज किया, एंड आई एम सीइंग द प्रेजेंट, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। अब मुझे ये देखना है कि ये टीसीएस का शेयर अगले 2 साल के बाद कहां रहेगा, आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा। सो एनालाइजिंग द पास्ट डेटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, डेटा साइंस, ये डिफरेंस। ये आपको दिखाता है प्रेजेंट, ये आपको दिखाता है फ्यूचर। ये देखने के लिए आप लोगों को टूल्स क्या होना चाहिए आज इंडस्ट्री में जो अवेलेबल है। एक्सेल, एक्सेल को हल्के मत लेना, पता होगा एक्सेल किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का। बिल गेट्स ने एक्सेल बनाया इतना खर्चा करके। हमारे इंडिया में पूछोगे एक्सेल का क्या काम होता है, डेटा एंट्री। आपको लगता है माइक्रोसॉफ्ट इतना वेला होगा, फ्री होगा, डेटा एंट्री करने के लिए एक्सेल बनाया होगा? इंडिया में उसका राइट यूज होता नहीं है, इसीलिए ये सेशन रखा गया है। हम लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्सेल यूज होता है डेटा एंट्री करने के लिए, और पूरे वर्ल्ड में एक्सेल यूज होता है करियर के लिए। मेरा दोस्त आदित्य बिरला में काम करता है, वो सिर्फ 15 मिनट ही काम करता है, सुबह 9 से 9:15 तक। उसका काम क्या होता है, कॉफी 9 बजे वो लेता है, गर्म होती कॉफी, कॉफी ठंडा होने तक उसका काम खत्म हो जाता है। वो पूरे आदित्य बिरला का VP, वाइस प्रेसिडेंट। उसका काम क्या है, 15 मिनट में उसको पूरे आदित्य बिरला का जो बिजनेस मार्केट है और जो भी उसका डेटा है और जो भी उसका प्रेडिक्शंस है, जो उसका करंट सिचुएशंस है, ये सारा उसको मेल में भेजना होता है यूजिंग एक्सेल। वो कुछ नहीं करता, सिर्फ एक्सेल में काम करता। ही इज मास्टर्स इन एक्सेल। उसको बोलते हैं वर्चुअल बेसिक ऑटोमेशन, राइटिंग स्क्रिप्ट इन एक्सेल, मैक्रोस। ये एडलविस में अभी रिक्वायरमेंट आया हमें कल, सर बीबीए एक्सेल का ट्रेनिंग चाहिए, दे आर पेइंग अस 10 lakhs। क्या सिखाने के लिए, किसको, डेवलपर्स को। कॉफी ठंडा होने तक उसका मेल चलाता है, बीबी यूज करके, मैक्रोस यूज करके, इज गेटिंग अ पैकेज ऑफ अराउंड 35-40 lakhs। तो किधर की काम किस पे कर रहे हैं, एक्सेल पे। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ, हम सीख रहे एआई। हम लोग डायरेक्ट टेरेस पे लैंडिंग होती नहीं है, तो गो फ्रॉम ग्राउंड तो ये उसका रूट है। हर एक चीज आपके पास में बहुत जरूरी है। एंड पावर बीआई, दिस इज द मोस्ट, माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है पावर बीआई, डेटा विजुअलाइज करने के लिए, जो आज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है टू डेटा एनालिटिक्स। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ काम नहीं है। दिस इज फॉर BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BCom, BAc इनके लिए। You guys are here। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पाइथन। पाइथन बताओ आपको, पाइथन है आपको भी बड़ा सेकेंडरी में पोस्ट ना, अरे एडवांस हो गया। पाइथन के साथ, एडवांस पाइथन के साथ ML एंड AI, यहाँ पे आप लोग करियर के लिए टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ओके गाइस, आई कैन अटेंड लाइक 10 मिनट। आपके करियर की बात बताऊंगा, अभी खत्म।
Python with AI and ML. You guys are here in data science. डेटा एनालिटिक्स या साइंस में क्या होता है, डेटा को मैनेज किया जाता है। डेटा कहाँ पे होता है, एक जगह पे होता है, सर्वर पे होता है। इसके लिए आपको एसक्यूएल भी आना जरूरी है। बीइंग एन AI/ML इंजीनियर, यू गाइस शुड आल्सो नो एसक्यूएल। आपको है एसक्यूएल सिलेबस में? थोड़े में होगा, नेक्स्ट सेम में है। गाइस ये जो भी सब्जेक्ट्स है ना, आपको इसका क्या रीजन है और इसका क्या यूज है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप जो डेटा लेने वाले हो और उस पर आप प्रेडिक्शन करने वाले हो, हमारे यहाँ इंडिया में डेटा को जीरो वैल्यू है, डेटा इज नॉट वैल्यूड। तो सारा डेटा रॉ में होता है। अब रॉ डेटा को अगर बोला जाएगा ना आपको कि इसका प्रेडिक्शन दो, तो सारा प्रेडिक्शन आपका गलत। तो डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सर्वर, फ्रॉम डेटाबेस, उसके लिए सीक्वल यूज होता है। उसके बाद डेटा को क्लीन किया जाता है, क्लीनिंग डेटा, इसका रिमूविंग डुप्लीकेट्स, रिमूविंग नल वैल्यू, रिमूविंग द करेक्ट वैल्यू, ये सारा चीज किया जाता है यूजिंग सीक्वल लैंग्वेज। एंड उसके बाद सिर्फ क्लीन डेटा जो बचता है उसी को लेके आपको प्रेडिक्शन करना है, उसी को लेके यू विल बी गाइस टू प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिंग द थिंग्स, और तब आपका प्रेडिक्शन जो है वो राइट होगा। देन ओनली यू कैन गेट अ राइट आउटपुट। ये आपका प्रोसेस है, पावर बीआई, सीक्वल। अब गूगल ने क्या किया है, दे आर गिविंग अ कॉम्पिटिशन टू माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल और पावर बीआई दोनों बोथ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का टूल। तो गूगल ने भी अपना टूल लॉन्च कर दिया, दे कॉल्ड गूगल शीट्स, पता है? एंड उसने भी पावर बीआई को टक्कर देने के लिए अपना एक लाके दिया टूल, डेटा विजुअलाइज करने के लिए, लूकर स्टूडियो। अभी गाइस हर्ड अबाउट लूकर स्टूडियो? अभी इंडियन रेलवे में वी हैव गिवन अ ट्रेनिंग इन लूकर स्टूडियो टू विजुअलाइज डेटा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी जरूरी है। सब टेलिंग यू नाउ, ये सब का कंक्लूजन क्या है? वी हैव बॉट यू ओवर हियर एट दिस प्लेस अ वर्कशॉप ऑन दिस डेटा एनालिटिक्स एंड एआई, जिसमें व्हाट वी आर डूइंग, मेरे पास जो क्लाइंट है जिनको बंदे चाहिए इंटर्नशिप के लिए एआई में, जिनको बंदे चाहिए टू वर्क ऑन रिसर्च, टू वर्क ऑन एनालिसिस, दे आर आस्किंग अस, देन वी आर हियर। अब उसके लिए तो पहले तैयार करना पड़ेगा। वी कैन नॉट प्लेस यू डायरेक्टली देयर बिकॉज आप लोगों को बहुत चीजें पता ही नहीं होगी। सो दैट गैप इज गोइंग टू फिल बाय अस। हाउ? इंडस्ट्री एक्सपर्ट विल बी कमिंग ओवर हियर and will be taking you a proper workshop on LLM। जो रियल टाइम LLM आज इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, उस पे आपका राइट लेवल पे वो वर्कशॉप अरेंज होगा, प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगा। इसका छोड़ो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। This is how the workshop certification will be given to you guys। And ये ना, ये इसको क्या बोलते हैं पता है? प्रेजेंटेशन। ये आप लोगों के खाली इंटरव्यू के लिए नहीं, आप लाइफ में किधर पे जाओ, इसको बोल दो गलती से मी एआई इंजिनिअरिंग केले। अच्छा दाखव दाखव काय शिकलास? सिंपल मराठी फॅमिली बोल दो किसको, हा माझा पोरगा इंजिनियर झाला। हा कशात? एआय मध्ये। काय बोलतो? हे जे एआय ला ऐकलं, दाखव जरा, दाखव काय असतं, कुछ है दिखाने के लिए? एआई इंजीनियर है, दिखा कुछ है क्या एआई में? दिखा ना, बहुत सुना है। प्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास? बेसिकली ये जो है प्रेजेंटेशन, ये हमारे रिश्तेदारों से लेकर एक कंपनी का सीईओ तक, एवरीबॉडी गोइंग टू आस्क यू, शो अस व्हाट हैव यू लर्न इन एआई। सो प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग पूरे वर्कशॉप में जो यूजिंग द एलएलएम मॉडल, जो भी आप वर्कशॉप में सीखने वाले हो, उसका प्रैक्टिकल जो होगा, प्रोजेक्ट मेकिंग होगा, रियल टाइम डेटा के ऊपर आप लोगों से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जो आपके रेज्यूम में ऐड होगा, और जो आप जब कभी किसी जगह अप्लाई करोगे, यू विल बी नॉट ओनली सेइंग दैट आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू कैन प्रेजेंट इन द राइट वे कि आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। एंड तब जाके आपको ये सब चीज इंडस्ट्री में, ओके गाइस, एंटर करने के लिए आपको ये चीज काम आएगी।
is how the thing will be working out. Last, ये सारा चीज यहाँ पे यही पे इसी कॉलेज में आप लोगों के साथ हम लोग परफॉर्म करने का प्लान है। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया इस पे कोई डाउट, कोई क्वेरी आप लोगों एनी क्वेरीज, कोई सवाल किसी का? देखो सवाल का मतलब एक ही होता है, एक तर आम्हाला सगळं कळलं नाहीतर आम्हाला काहीच नाही कळलं. कुठलं बघायचं? कोई क्वेरीज किसी का अब तक का इन्फॉर्मेशन को लेके अबाउट डेटा साइंस, एआई, एमएल? ये सारा जो है वर्कशॉप वी आर गोइंग टू कंडक्ट ओवर हियर इन अ कॉलेज विद ऑल द पीपल इंक्लूडिंग आईटी, सीएसबी, क्योंकि सीएस और आईटी के लोगों को भी ये मॉडल पे काम करना है एंड उनको भी प्लेस होना है. सो वी आर ओपन फॉर ऑल. यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के बंदे भी सीख रहे हैं एलएलएम. देयर इज नो लिमिट कि एआई का ही होना चाहिए और एमएल का होना चाहिए. तो वी आर गोइंग टू अरेंज दिस वर्कशॉप मॉड्यूल ओवर हियर इन योर कॉलेज. कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चंस? फाइन. So for this workshop, the industry expert from AI company, someone who is representing AI company will be coming. और अगर उसको ठीक लगा in the workshop people are doing good, तो शायद वो रेफर भी करेगा आपको आगे जाके जॉब के लिए. ठीक है? So मैंने पॉइंट कहा था in the reasonable cost, मैंने बोला छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Coming to that point, this whole thing, the whole workshop, if you, yes guys, if you look after the market anywhere, learning LLM model, कहीं भी जाओ, it only cost you सिर्फ 60,000. Starts from 40, 50, 60, it goes up to 1 lakh, 2 lakh. Fine. आप लोग कहीं भी गूगल कर लो फॉर एलएलएम. सबके कॉलेज में नहीं है, सबके सिलेबस भी नहीं है. Cost is too high. I understood. Fine. This is the market price for LLM with practical and workshops. चला फाइन. ऑनलाइन तो गलती से मत करना. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो रेज्यूमे लिखेगा ना, आई लर्न फ्रॉम यूडेमी, आई लर्न फ्रॉम एडुरेक, आई लर्न फ्रॉम और के फलाना डिप का. ऑनलाइन लर्निंग में अगर रेज्यूमे लिखा, आपका रेज्यूम तो शॉर्टलिस्ट भी नहीं होगा. हमारे यहाँ पे मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं यूट्यूब से सीखा मैंने सर, यूट्यूब से इंटेलीपैड से सीखा मैंने, इंटेलीपैड. आपको मैं बात बताऊँ, अगर आप लोग लर्निंग के लिए यूट्यूब या फिर ऑनलाइन देखना चाहते हो तो आप लोग अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट कर रहे हो. इंडस्ट्री में ऑनलाइन लर्निंग को वैल्यू नहीं है. यहाँ तक तो इंडस्ट्री ने भी बोला है हम लोगों को, कोविड-19 का पासवर्ड बैच नहीं चाहिए हमको. कोविड-19 में जो बैच पास हुआ है ना, इंजीनियरिंग हो या गलती से 12th भी हो, guys are listening to me. इंडस्ट्री इज नॉट डिमांडिंग ऑनलाइन. कोई भी ऑनलाइन चीज इंडस्ट्री पसंद नहीं करती. ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल है जब आप कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हो, वर्क कर रहे हो और कंपनी आपको अपग्रेड कर रही है. आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूं. कंपनी में एंटर होने के पहले अगर आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो ये सोच के कि मैं कंपनी में एंटर करूंगा और इंटरव्यू पास करूंगा, गलत. माइंड से निकाल दो. ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एम्प्लॉइज, नॉट फॉर नॉन एम्प्लॉइज. फैक्ट है.
कंपनी के अंदर जॉब लगने के बाद कंपनी इज गिविंग यू ट्रेनिंग ऑनलाइन, दैट इज वैलिड. बिफोर दैट इज नॉट वैलिड. बट फाइन, कॉस्ट इज टू हाई. आई अंडरस्टूड. चलो ठीक है, मैम की रिक्वेस्ट थी तो हमने इसीलिए ये पूरा कॉस्ट जो है वर्कशॉप ऑन LLM with the industry expert coming over here, a person working in Indian Army on AI humanoids. Person working on Indian Army Defense on humanoids on AI will be coming to the college and will be teaching you a real-time example on LLM model with practical. इसमें वो बंदा खाली वीडियो में आके हाय बोले. So your plan, बस एक 10 सेकंड स्कोर. आप लोग ने तालियां बजे आपके तालियों के लिए कर लो. This is the price we are providing you with the real-time LLM and AI for the real-time workshop and with the certification. Fine. Thank you so much. If you guys are interested, you can enroll your name to your ma'am. If you are interested, they can enroll your name to your ma'am. If you are interested, then only we can proceed. Else, we have other departments going on with us. और सीखे वाला है, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो. If you are interested, you can give your name to your ma'am. Fine. Thank you so much for your time.